अम्मा बेपता नहीं क्या क्या करवाती है मुझसे। बिलाल ईमान को घर छोड़ने जा रहा था। तेज बारिश और सुनसान रास्तों ने ईमान को बेहद घबरा दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक बिलाल की नजर गाड़ी के शीशे से ईमान पर पड़ी। पता नहीं ईमान किधर रह गई। आज बहुत दायर हो गई है, बारिश भी बहुत तेज है। एक लम्हे के लिए वो साकित रह गया। उसके दिल में एक अजीब सा झटका लगा। वो खुद से दिल में बेख्तियार कह उठा, मैं तो ईमान को ढूंढ रहा था और वो तो मेरे ही घर में मौजूद थी। शुक्रिया चौथे मालिक, शुक्रिया चौथे मालिक। जिंदगी के इस अजीब खेल पर बिलाल हैरानो परेशान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। एक तरफ उसके दिल में ईमान के लिए जुनूनी सी कैफियत थी और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी। दूसरी जानिब परीशे बेहद खुश थी। उसकी खुशी बेसाख्ता थी, जैसे उसके ख्वाब हकीकत का रूप धार चुके हों। बेटा किस साथ आई हो? अम्मा चौथी मालिक चोर गए हैं, बारिश बहुत तेज थी। बारिश बहुत तेज है। पता नहीं बिलाल किधर रह गया। बिलाल के जहन में सवालात का तूफान बरपा था। इन्हीं उलझी हुई सोचों के साथ बिलाल ईमान के घर। छोटे मालिक आप यहाँ? तुम जीनत आंटी कैसे हैं आप? छोटे मालिक आप यहाँ? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना लाऊं। चौथी मालिक अमन को बोले आग जलाएगी, आपका कपड़े बहुत गीली हो गए। ठीक है। बिलाल ईमान को देखकर बहुत उदास हो जाता है कि वो किस तरह उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। बिलाल के दिलो दिमाग में ईमान के सिवा और कुछ न था। हर लम्हा वो उसी के ख्यालों में गुम था। इसकी जरूरत नहीं थी। अब की ठंड कम हो जाएगी। छोटी मालिक आपको कुछ और चाहिए? नहीं। बात सुनो। जी छोटी मालिक। कुछ नहीं। जीनत आंटी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है बेटा, ध्यान से जना। तुम्हारा नाम क्या है? ईमान। ओके शुक्रिया, चाय बहुत अच्छी थी। ईमान को यूं लगता है जैसे बिलाल की आंखें आज उससे कुछ कहना चाहती हों। बेटा कहाँ रह गए थे? मामा जी दूसरी घर में रुक गया था। क्या हुआ मेरा बच्चा? लेट जाओ। एक और खूबसूरत सुबह का आगाज होता है। नर्म धूप फिजा में फैली हुई होती है। रोज लेट हो जाती हूँ मैं तो, अम्मा पता नहीं किसी काम करती इतना। बीबी जी क्या बना रही है आप? बिलाल बेमर है, उसके लिए सूप बना रही हूँ। जाओ बेटा ये बिलाल को दिया, मुझे जरा कपड़े धनी जाने। ठीक है बीबी जी। ईमान तुम यहाँ? छोटी मालिक बीबी जी ने सूप भेजा है। छोटी मालिक मेरी वजह से आप बीमार हो गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। छोटी मालिक आप किचन में, मुझे बुला लेते। कुछ नहीं, पानी चाहे था। जब ईमान की नजर बिलाल से मिलती है तो वो उसकी आंखों में कुछ मुख्तलिफ समय। छोटी मालिक आप किचन में, मुझे बुला लेते। कुछ नहीं, पानी चाहे था। ईमान खाना बना रही होती है और बिलाल वहीं मौजूद होता है। बिलाल पानी पी ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर ईमान के दुपट्टे पर पड़ती है जो आग पकड़ चुका होता है। बिलाल फौरन दौड़ता है, ईमान का दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंक देता है। घबराहट के आलम में बिलाल बगैर किसी गलत नियत के उसे संभालने के लिए थाम लेता है। ईमान रो नहीं आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं माँ, चली जाऊंगी। ईमान परेशान नहीं हो, सब ठीक है। ईमान की परेशानी देखकर बिलाल खुद भी परेशान हो जाता है। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी उलझन जन्म लेने लगती है। एक तरफ ईमान होती है और दूसरी तरफ खानदानी रस्म रिवाज। वो सारी रात ईमान के बारे में सोचता रहता है। ईमान ही मेरा सब कुछ है, मुझे मामा से बात करनी होगी। उधर ईमान भी बिलाल के ख्यालों में गुम रहती है। छोटी मालिक के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ मैं? ईमान इस अनोखे, नए और पहले जज्बाए मोहब्बत से बिल्कुल अनजान होती है। एक और खूबसूरत सुबह का आगाज होता है। बेटा आज परीक्षे आएगी, उसी शॉपिंग पे ले जाना। मामा मुझसे ये काम नहीं होते।
ईमान तुम ठीक हो? जी छोटे मालिक। बिलाल बेटा उठो, प्रीशा आई है, शॉपिंग पे ले जाओ उसे। मामा आप जाएं, मैं आता हूँ। मामा आपको कहा था ये काम नहीं होती मुझसे। बेटा बाप का पता है ना। मामा मुझे आपसे बात करनी है। बेटा अभी दायर हो रही है, वापस आग करना। बेटा ईमान को भी साथ ले जाना, तुम्हारी हेल्प कर देगी। उसे क्यों ले जाना? बेटा शादी से पहले अकेली नहीं जाती। ठीक है। जाओ बेटा। ईमान तुम यहीं रुको, बिलाल आप आओ मेरे साथ। ठीक है। बिलाल के दिल में बस ईमान का ही ख्याल रहता है, लेकिन परेशे ईमान के साथ मुलाजिमा जैसा बर्ताव करती है। ईमान तुम गरिमा जाग बैठो। ओके, मैं एक कॉल करके आती हूँ। ईमान तुम ठीक हो? जी। ईमान तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं चौथे मालिक। ईमान किधर गई है? मुझे क्या पता। तुम ले थे उसे साथ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसको साथ रखना। प्रीशे तुम ड्राइवर को कॉल करो और घर जाओ। ईमान के खो जाने से बिलाल बहुत डर जाता है। वो उसे शॉपिंग मॉल में हर जगह तलाश करता है। अचानक जब उसे ईमान नजर आती है तो वो गुस्से में आकर उस पर चीखने लगता है, जिससे ईमान डर जाती है। बिलाल उससे कहता है, तुम्हें अकेले घूमने का बहुत शौक है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर ईमान भागकर उसके करीब आ जाती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। इसी लम्हे बिलाल सोच लेता है कि अब वो ईमान से अपने दिल की बात कह देगा।